हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर स्टाफिंग। और जब हमने स्टाफिंग प्रोसेस करा था तो मैंने आपको दो स्टेजेस में डिवाइड करके बताया था कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। और मैंने आपको बताया था कि प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड 5 स्टेप्स हैं, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड 4 स्टेप्स हैं। तो इसका मतलब कि स्टाफिंग जो है सिर्फ मैन पावर को अरेंज करना ही नहीं होता है, बल्कि जो मैन पावर अरेंज की गई है या जो मैन पावर प्रोक्योर की गई है उस मैन पावर को मेंटेन एंड डेवलप करना भी स्टाफिंग का ही एक पार्ट होता है। मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टाफिंग के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, निमोनिक्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियो लेक्चर को भी देख लीजिए, क्योंकि स्टाफिंग के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन काफी डिटेल में हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज की मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टाफिंग प्रोसेस का। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ट्रेनिंग क्या सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदे होते हैं, क्या क्या मेथड्स एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन एंड डेवलप करने के लिए, that we all are going to learn today. So let's connect to commerce और जानते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में। बच्चों, वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके सब टॉपिक से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होते हैं, जो एग्जांपल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो मैं आपके साथ बीच बीच में डिस्कस करती रहती हूँ, along with the type of questions that can be expected from particular topic, वो सब आपके लिए कंटिन्यूसली जानना बहुत ही जरूरी है। तो आपसे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बच्चों, पहले हम थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, डेवलपमेंट को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ट्रेनिंग जो है उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस by which the skills, attitudes and abilities of the employees to perform the specific jobs are improved। तो यहाँ पर specific jobs की जब बात होती है तो हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे किसी एक खास तरह के जॉब को करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो एटीट्यूड चाहिए, जो एबिलिटीज चाहिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय में, उन सबको एनहेंस करना और इम्प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस एंड इट फोकसेस ऑन द टेक्निकल स्किल्स। तो एक्चुअली ट्रेनिंग जो है वो पूरी लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है। लर्निंग इज इक्वल टू एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग। तो अगर किसी के पास भी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है या डिग्रीज हैं तो वो किसी स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक उसके साथ ट्रेनिंग नहीं जुड़ी हुई होगी उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए, जो जॉब ओरिएंटेड स्किल्स चाहिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करता है और इसमें एम्प्लॉइज को जो एबिलिटीज चाहिए होती हैं फॉर डूइंग द स्पेसिफिक जॉब, उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज सेलेक्ट कर लिए जाते हैं आफ्टर फॉलोइंग अ प्रोसेस, तो उनके पास कुछ तो ऑलरेडी पॉजेस्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल होता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है कि एम्प्लॉइज को कंटिन्यूअसली ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, ऐसे चांसेस प्रोवाइड किए जाए जिससे उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्किल जो है
वो लगातार इंप्रूव और एनहेंस होती रहे। और अगर ऐसा किया जाएगा तो उससे एम्प्लॉइज को तो फायदा होगा ही होगा जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसा कहा जाता है कि वेल ट्रेन्ड वर्कर इज एन असेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक वेल ट्रेन्ड वर्कर जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट होता है। तो इसी सेंटेंस से हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग पता लग जाती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा भी कहा जाता है that trained workers have the job security, they have the chances of promotions and they have higher earnings। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से पता लग रहा है कि किस तरह से ट्रेनिंग जो है इंपॉर्टेंट है फॉर द वर्कर्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग को अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग से क्या क्या फायदा होता है, बहुत ही सिंपल है कि इससे एम्प्लॉइज की जो नॉलेज है या जो स्किल है किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने की वो इम्प्रूव हो जाती है। और उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। अगर उसको लगातार अपडेटेड रखा जा रहा है, उसको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है नए मेथड्स की, नई मशीन्स पे काम करने की, नई एनवायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करने की, तो उससे डेफिनेटली क्या होगा कि एम्प्लॉय की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसकी नॉलेज एंड स्किल बढ़ गई है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग। और जब उसकी नॉलेज एंड स्किल और वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो रिसोर्सेस को बेटर तरीके से इस्तेमाल करना सीख गया है। तो उससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड डेफिनेटली जब एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल और परफॉर्मेंस सब चीजों में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी एम्प्लॉय की बाय इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी काम को सही ढंग से करना, और उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से पता लगता है कि अगर किसी काम को इस तरह से किया जा रहा है कि उसमें कॉस्ट कम लग रहा है और उससे बेनिफिट ज्यादा डराइव हो रहे हैं तो वो एफिशिएंट परफॉर्मेंस मानी जाती है। तो एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो सही ढंग से काम को कर पाएंगे, इसीलिए उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग व्हेन प्रोवाइडेड टू देम। और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एम्प्लॉइज को? डेफिनेटली एम्प्लॉइज को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो अपने काम को जब परफेक्टली बिल्कुल सही ढंग से परफॉर्म करेगा और उसको डेफिनेटली उसके लिए जो है वो शाबाशी भी मिलेगी, तो उसका जो मॉरल है वो भी एनहेंस हो जाएगा और उसका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो डेफिनेटली हमेशा बढ़ता ही रहेगा। और जो ट्रेन्ड एम्प्लॉइज होते हैं they use the resources very safely and they are less prone to the accidents। so training से employees का एक और क्या फायदा होता है कि chances of accidents कम हो जाते हैं और सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज जो है वो बढ़ जाती है। अगर किसी एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग ना दी जाए काम करने की, कोई नई मशीन आई उसको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही या काम करते टाइम ही वर्कर्स को ट्रेन कर दिया जा रहा है कि किस तरह से मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को हैंडल करना है, किस तरह से सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो इस तरह से क्या होगा कि चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे और जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ साथ एम्प्लॉय की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी। तो ट्रेनिंग से एम्प्लॉइज को क्या क्या फायदे होते हैं कि उनकी नॉलेज बढ़ जाती है, उनकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, उनकी वैल्यू एनहेंस हो जाती है, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, मॉरल बूस्टअप हो जाता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। सो एम्प्लॉइज गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स व्हेन द प्रॉपर एंड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सैटिस्फाइड, स्किल्ड, नॉलेजेबल, टैलेंटेड, ट्रेन्ड, एफिशिएंट वर्कफोर्स अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत सारे फायदे होंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉइज। तो सबसे पहले देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा।
It prepares the future managers by enabling the employees to obtain the skills for the higher jobs. तो जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो जिस लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहा होता है वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग तो एम्प्लॉय को दी ही जाती है और उसको कुछ चैलेंजिंग जॉब्स भी दिए जाते हैं। अभी हम जब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से हायर लेवल जॉब्स के लिए भी एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है। तो जब हायर लेवल जॉब्स के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने फ्यूचर मैनेजर्स तैयार करती है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में कि जब इंटरनली किसी कैंडिडेट को लोअर लेवल से हायर लेवल पे शिफ्ट किया जाता है विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर पे एंड सैलरी, मोर स्टेटस, तो उसे हम प्रमोशन कहते हैं। तो वो प्रमोशन तभी पॉसिबल होता है व्हेन द एम्प्लॉयज गेट द कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल जाता है, फ्यूचर मैनेजर्स मिल जाते हैं। अनदर बेनिफिट इज इट एनहेंसेस द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। तो जब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज को तो वो बेटर काम करते हैं, क्वालिटेटिव काम करते हैं, क्वांटिटेटिव काम करते हैं। तो जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। जो ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, उस काम की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाती हैं, जिससे डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग इज इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। हम सब जानते हैं, हमने बिजनेस एनवायरमेंट के चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनमें बहुत फास्ट चेंजेस होते रहते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी है कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस है उन्हें इमीडिएटली अडॉप्ट करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपटीशन को फेस कर सके। तो अब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कब कर पाती है, जब उसके पास ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं जो इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं to the rapid changes that are taking place in the environment। तो अगर कोई अनट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा जिसको एनवायरमेंट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उसको अपडेट ही नहीं किया गया है, तो उसका एटीट्यूड भी वैसा ही होगा। वो एनवायरमेंटल चेंजेस से घबरा जाएगा और उनके साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। तो ट्रेनिंग से क्या फायदा होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं इनका कॉन्फिडेंस लेवल, जिनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस जो है वो लगातार इंप्रूव होती रहती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। तो वो इस तरह से भी ट्रेन हो जाते हैं कि जो भी रैपिड चेंजेस एनवायरनमेंट में होती हैं उनको बहुत इजीली वो अडॉप्ट कर पाते हैं। तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे पाती है टू द फास्ट चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। और जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर देती है तो जो उसकी नीड फॉर सुपरविजन है वो भी कम हो जाती है। ट्रेन्ड एम्प्लॉयज आर मोर कॉन्फिडेंट एंड दे रिक्वायर लेस सुपरविजन। तो जो अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं उनको तो लगातार सुपरवाइज करना पड़ता है कि ये कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये ठीक ठाक से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेन करती रहती है और उसको ये पता लग जाता है कि इस ट्रेनिंग से जो मॉरल है और कॉन्फिडेंस है और एफिशिएंसी एम्प्लॉयज की ऑलरेडी एनहेंस हो चुकी है, तो उनको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ट्रेनिंग से जो सुपरविजन कॉस्ट है वो कम हो जाते हैं। नीड फॉर सुपरविजन इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग। उसके अलावा ट्रेनिंग से मोस्ट एफिशिएंट यूज हो पाता है ऑल द रिसोर्सेज का। तो जब ट्रेन एम्प्लॉयज उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी सिस्टमैटिक लर्निंग से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वेस्टेजेस रिड्यूस हो जाती हैं, मटेरियल्स की भी और मशीन्स की भी। तो हमने अभी देखा था कि एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होते हैं कि एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। तो उससे ऑटोमेटिकली जो मटेरियल्स और मशीन्स हैं उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है और हर तरह की वेस्टेजेस जब रिड्यूस हो जाती हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज
ओवरऑल ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। जब एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है तो लेबर टर्नओवर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर एम्प्लॉइज जाना नहीं चाहते हैं and they give the best efforts for the development of the organization। तो जब उनको प्रॉपर जॉब सेटिस्फेक्शन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हमेशा काम करना चाहेंगे और उससे ऑर्गेनाइजेशन को एक सैटिस्फाइड वर्कफोर्स मिलेगी जो हमेशा विद ज़ील एंड एंथुसियाज्म से काम करेगी और अपने बेस्ट एफर्ट्स देगी ऑर्गेनाइजेशन को। तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से ऑर्गेनाइजेशन को एक सैटिस्फाइड वर्कफोर्स मिलती है जो पूरे डिवोशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, अच्छा काम करती है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी देती है ऑर्गेनाइजेशन को, वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस कर देती है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, नीड फॉर सुपरविजन कम हो जाती है। इस सब से ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे कॉस्ट रिड्यूस हो जाते हैं और बेनिफिट्स एनहेंस हो जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इंश्योर हो जाती है। आई होप आज के डिस्कशन से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सिर्फ एम्प्लॉइज को प्रोक्योर करना ही स्टाफिंग नहीं है, उन्हें प्रोक्योर करने के बाद लगातार ट्रेनिंग देना और उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। और एम्प्लॉयज को लगातार ट्रेनिंग देने से सिर्फ एम्प्लॉयज का ही फायदा नहीं होता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉन्ग रन में फायदा होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग हमें समझ में आ गई है, लेकिन ट्रेनिंग देने के क्या क्या मेथड्स होते हैं और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द अपकमिंग लेक्चर। So see you next time with the discussion of training and development as well as the methods of training. Till then, goodbye, stay healthy and connected.